स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड पढ़ा है और इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि अगर हमें तीन टर्म्स एक्स वाई और जी ये पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, देन अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, मतलब जो टर्म नंबर है वो हम वही रहने दें जैसे पी क्यू आर, और पी टर्म थी हमारी एक्स, तो हमने उनका रेसिप्रोकल लिया, मतलब उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाए 1/x, इसी तरह दूसरी टर्म 1/y और ये एक है 1/z। इस तरह से इनको फर्स्ट रो में लिखें, पी क्यू आर को सेकंड रो में और फिर थर्ड रो में 1 1 लिखें, तो ये डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के इक्वल आता है। और इसकी मदद से अब हम ये दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को और इस जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि पहले हम क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कॉपी हो जाए और देन फिर हम इस डिटर्मिनेंट को भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर दर्ज करनी होंगी और इसको हम इक्वल टू जीरो ही रखेंगे क्योंकि ये अब एक फार्मूला के तौर पर है और ये हमेशा जीरो के इक्वल ही आता है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 21। इसका मतलब कि इसमें जो p है वो हमारे पास क्या है 10 है और इसमें जो x है वो हमारे पास क्या है 21 है। ठीक है, इसी तरीके से जो q है 21st टर्म इज 10, तो q इसमें 21 है। ठीक है, जबकि इसमें जो y है हमारे पास वो कितना है 10 है। सेम इसे फाइंड दी 210th टर्म। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो हमारे पास r है वो कितना है 210 है, लेकिन हमें z नहीं पता इसमें। ठीक है, हमें वो टर्म नहीं पता। अब इस डिटर्मिनेंट में इन वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग all these values, substituting all these values in equation number 1। ठीक है, in equation 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखें इसमें हम यूँ लिखेंगे कि 1/1 x की जगह क्या लिखेंगे जी 21, 1/y की जगह 10, 1/z, z एज इट इज रहने देंगे। p की जगह क्या लिखेंगे जी 10, q की जगह 21, r की जगह 210 और 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है जी, और चलें इसको हम लिखेंगे 1/21 मल्टीप्लाई बाय, अब जिस रो जिस कॉलम में है इसको हम छोड़ देंगे 1/21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 आएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 210 इज -210 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम लिखते हैं -1/10 सेकंड, मतलब जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1/10 इसको हम लिखेंगे। अब जिस रो जिस कॉलम में ये है इसको छोड़ देंगे, ये 10 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से 10 आएगा। ठीक है, पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी तरह ये 1 इस 210 से मल्टीप्लाई आएगा -210 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से प्लस 1/z लिखेंगे हम। ठीक है, और अब z फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, इसकी एंट्रीज को छोड़ देंगे, तो ये 10 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा। ठीक है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल और फिर 1 21 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ जाएगा और हम इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे जी 0 के। हमने इसमें z फाइंड करना है। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें z की वैल्यू को फाइंड करना अब हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से अगर डिफरेंस ले लिया जाए 21 का 210 से, तो चले बल्कि 1/21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। 210 भी 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, इसी तरह 10/10 आएगा माइनस, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा, 210 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/z मल्टीप्लाई बाय 10 में से 21 माइनस कर दें तो -11 आता है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें 21 1 टाइम 21, 21 10 टाइम 210, 10 1 टाइम 10 10, यहाँ से अगर आप देखें तो 21 टाइम बनता है 210। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आ रहा है 1 - 10 -1 +21 -11/z
और ये इक्वल टू किसके आ रहा है जी 0 के। अब देखें ये 1 इस 1 से कैंसिल, ठीक है, और 21 में से 10 माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा। 11 माइनस 11 ओवर z इक्वल टू 0। इस 11 ओवर z को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 11 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय z आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, z इधर आ जाए और 11 जो है वो z की जगह आ जाए, तो हमारे पास z इक्वल टू आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 11 के, ठीक है। और यहाँ से 11 से कैंसिल 1 टाइम, तो हमारे पास z जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो 210th टर्म है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, वो क्या बनेगी, वो हमारे पास 1 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब इसको अगर आप जो इसका दूसरा मेथड अल्टरनेटिव मेथड अगर आप वो भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी आंसर आपका यही आएगा। मतलब इसमें आप जो कंसेप्ट यूज करेंगे जिसमें आप टर्म जो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की उसको अगर आप उसका रेसिप्रोकल करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लें, उस टेक्निक से करेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर ये 1 ही आएगा, ठीक है, जो कि एक आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं ये हिस्सा से कर लूंगा कि आपको इसकी वैल्यूज लिख देता हूं, बल्कि इधर ही लिख देते हैं हम, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूं क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और चलें इस तरह से कर लेते हैं, हम इधर ही इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्क्रीन पे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है जी। अब देखें इसमें सिंपल हमें वैल्यूज पुट करनी है और डिटर्मिनेंट ओपन करना है। अब इसमें हमें बताया गया है कि थर्ड टर्म जो है जिसका मतलब P3 है, ठीक है, Q6 है और लास्ट टर्म है, इसका मतलब R नहीं पता, हमें R मालूम करना है। लास्ट टर्म जो है वो बता दी गई है, तो Pth टर्म जो है वो X जो है वो 1/3 है, Y जो है वो 1/5 है और जो Z है वो हमारे पास क्या है, वो 3/303 है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम बल्कि 203 ओवर, यहाँ पर 303, चलें 303/3 लिख लें या जो भी इसकी वैल्यूज लिखें आप, ठीक है। आंसर तो हमारा उसी के हिसाब से आएगा। ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 1 टाइम 3 ये 101 आता है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद 101 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें 303 आता है। तो देखें इस जगह पर जब इनकी वैल्यूज को आप दर्ज करेंगे तो x 1/3 इसका रेसिप्रोकल 3 आ जाएगा, तो इनकी वैल्यूज आप इसमें दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 1/101 है तो ये 101 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप आगे जो है कंप्लीट खुद कर लीजिएगा। इसमें P की वैल्यू जो आप 3 रखेंगे, Q की वैल्यू आप 6 रखेंगे और R की वैल्यू आप एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे आप 1 1 एंड 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा जी।